बहू खाना लगा दो। नहीं, पहले मैं खाना खाऊंगी, फिर किसी को खिलाऊंगी। रीमा, तुम ये कैसी बात कर रही हो मेरी माँ से? आप ज्यादा मत बोलिए, मेरे लिए चाय बना कर लाइए। क्या कहा तुमने? बहू, तेरी शादी को आज सिर्फ 4 दिन ही हुए हैं और तू हमसे इस तरह बात कर रही है। आखिर ऐसा क्या हुआ रीमा के साथ कि शादी के सिर्फ 4 दिन बाद ही उसका व्यवहार इतना बदल गया। दिखने में तो रीमा बहुत ही भोली भाली और संस्कारी लड़की लगती है। फिर आखिर सच्चाई क्या है? यह रीमा सच में बदतमीज बहू है या फिर उसके साथ कुछ ऐसा हुआ है जिसके बारे में कोई नहीं जानता? आइए जानते हैं इस कहानी में। माँ, क्या कर रही हो? हम लोगों को नाश्ता दो जल्दी, ऑफिस जाने की देरी हो रही है। इतना लेट क्यों लगा रही हो माँ? अरे बेटा, क्या करूं, मेरी अब उम्र हो गई है ना, तो थोड़ा लेट तो हो ही जाता है। बस थोड़ी देर इंतजार करो, मैं नाश्ता बना के दे रही हूँ। माँ, मेरा कॉलेज का टाइम भी हो रहा है, तुम जल्दी करो ना, इतना लेट क्यों कर रही हो? हाँ हाँ रुको, सब चुप रहो, मैं बना कर दे रही हूँ। ये है आलोकनाथ जी की फैमिली। आलोकनाथ जी जो कि ऑफिस में काम करते हैं, ऋषभ इनका बड़ा बेटा, पिंटू इनका छोटा बेटा, पिंकी इनकी इकलौती बेटी, प्रेमलता देवी आलोकनाथ जी की पत्नी। ये सभी लोग नाश्ते के इंतजार में बैठे होते हैं। कुछ देर बाद, माँ, आपको बहुत समय लग रहा है, हम सब जा रहे हैं, ऑफिस में खा लेंगे। प्रेमलता, मैं भी जा रहा हूँ। माँ, हम दोनों भी कॉलेज जा रहे हैं। अरे थोड़ा देर और रुक जाते ना। सभी लोग चले जाते हैं। अरे सब लोग चले गए, पता नहीं ये लोग बाहर खाना खाएंगे भी या नहीं। शाम को सभी लोग घर वापस आते हैं। बेटा बिना खाए चला गया था ना, ऑफिस में खाना खाया था कि नहीं? हाँ माँ, मैं और पापा दोनों ने ऑफिस में खाना खा लिया था। ऐसा कब तक चलेगा बेटा? अब मुझसे पहले जैसी फुर्ती से काम नहीं होता। मैं अब जल्दी जल्दी खाना नहीं बना पाती हूँ। मैं सोच रही थी कि तुम शादी कर लो, घर में बहू आएगी तो वो हम सबके लिए खाना बना दिया करेगी। मुझे भी थोड़ा आराम मिल जाएगा, मेरी भी उम्र हो गई है। ठीक कहा ना मैंने? हाँ प्रेमलता, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। अब हमें अपने बेटे की शादी कर देनी चाहिए। अरे वाह, हमारी भाभी आएंगी। हाँ बेटा। तो फिर कब चले लड़की देखने? मेरी एक सहेली है, मुझे उसकी बेटी रीमा बहुत पसंद है। अगर ऋषभ की शादी उससे हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा, कैसी लड़की है? बहुत सीधी सादी और संस्कारी है, घर का सारा काम भी अच्छे से कर लेती है। अगर आप लोगों को पसंद है तो मुझे भी कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, फिर कल ही लड़की देखकर आते हैं। अगले दिन आलोकनाथ जी, प्रेमलता देवी, ऋषभ, पिंटू और पिंकी सभी मिलकर लड़की के घर जाते हैं। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते। आप लोगों को यहाँ आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं हुई, हम लोग आराम से पहुंच गए। हमें अपने बड़े बेटे ऋषभ की शादी के लिए रीमा बेटी बहुत पसंद है। हाँ भाई साहब, हमारी बेटी बहुत अच्छी है। हमने अपनी प्यारी बेटी को बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। हमें तो घर संभालने वाली बहू ही चाहिए भाई साहब, जो मेरे पूरे घर को संभाल ले। हमें रीमा पसंद है। बस घर संभालने वाली हो, सबको एक साथ जोड़कर रखे। हमारा परिवार भी बहुत छोटा सा ही है। हाँ भाई साहब, आप ठीक ही कह रहे हैं। क्या है कि अब हमारी पत्नी इतना काम नहीं कर पाती है, तो अच्छा रहेगा कि बस घर परिवार संभालने वाली प्यारी सी बहू मिल जाए। हाँ, आपने ठीक ही कहा। मेरी बेटी बहुत प्यारी है और साथ में घर का सारा काम कर लेती है, खाना भी बना लेती है, सबका ख्याल भी अच्छे से रख लेती है। आज के समय में कहाँ ऐसी लड़की मिलती है भाई साहब, लेकिन रीमा के संस्कार हमें बहुत अच्छे लगे। हम सब आपके परिवार को बहुत सालों से जानते हैं। हाँ भाई साहब, हम सब शहर के होकर भी गांव के जैसे ही रहते हैं। तुम कहाँ तक पढ़ी हो बेटा? मेरा ग्रेजुएशन पूरा हो चुका है। अच्छा, खाने में क्या क्या बना लेती हो? मैं खाने में लगभग हर तरह की डिश बना लेती हूँ। दाल चावल, सब्जी, चिकन और भी बहुत कुछ बना लेती हूँ। भाभी, क्या आप चिकन के 10 आइटम बना सकती हैं? हाँ बिल्कुल, मैं चिकन के 10-12 तरह के व्यंजन भी बना सकती हूँ। अरे वाह, तब तो मजा आ जाएगा। आप हमें रोज नए नए पकवान बनाकर खिलाएंगी। ठीक है, फिर हमें ये रिश्ता मंजूर है। बताइए, शादी की तारीख कब रखें? शादी ज्यादा देर से नहीं होनी चाहिए, 1 महीने के अंदर ही दोनों की शादी कर देते हैं। कुछ दिनों बाद रीमा और ऋषभ की शादी हो जाती है। माँ जी, खाने में क्या बना दूँ? बेटा तुम सबसे पूछ लो कि किसे क्या खाना है, फिर सबकी पसंद का बना देना। ठीक है माँ जी। देवर जी, आप क्या खाएंगे? भाभी, मुझे तो चिकन बिरयानी, चिकन कोरमा,
चिकन कबाब और चिली चिकन खाना है, बना देंगी ना? हाँ देवर जी, बना दूंगी। ननद जी, आप क्या खाएंगी? भाभी मुझे पालक पनीर और कढ़ाई पनीर खाना है, आप बना दीजिएगा। ठीक है ननद जी। माँ जी, आपको क्या खाना है? बहू, हम तो कुछ भी खा लेंगे। मेरे बेटे बेटी जो खाएंगे मैं भी वही खा लूंगी। बाबूजी, आप बताइए। मैं भी कुछ भी खा लूंगा। और ऋषभ जी? मेरे लिए अंडा करी बना देना। ठीक है। इतना पूछने के बाद रीमा रसोई में चली जाती है और खाना बनाने लगती है। हे भगवान, पहले ही दिन इतना सारा खाना बनाना पड़ेगा। खैर कोई बात नहीं, आज मेरी पहली रसोई है, इसलिए शायद सब बहुत खुश हैं। सब लोग मेरे हाथ का बना स्वादिष्ट खाना खाना चाहते हैं। मैं पूरी मेहनत और ध्यान से सब कुछ बनाऊंगी ताकि घर के सभी लोग खुश हो जाएं। इतना कहकर रीमा खाना बनाने में लग जाती है। कुछ समय बाद रीमा सारी तैयारी पूरी करके खाना डाइनिंग टेबल पर परोस देती है। वाह बहू, खाना तो बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ भाभी, चिकन बहुत मजा आ रहा है खाने में, बहुत स्वादिष्ट लग रहा है, लाजवाब खाना। हाँ रीमा, तुम तो बहुत अच्छा खाना बनाई हो। पता है, इतना टेस्टी खाना खाने के लिए ना तरस गया था। बहुत दिनों के बाद कुछ अच्छा खाना मिला है। इतना कहकर सब लोग खाने लगते हैं और रीमा को ढेर सारा गिफ्ट भी पहली रसोई का दे देते हैं। रीमा सबके खाना खाने के बाद डाइनिंग टेबल साफ कर देती है, किचन में जाकर सारे सामान समेट देती है, फिर खुद अकेले बैठकर खाना खाने जा रही होती है। तभी ससुर जी वहां आते हैं और बोलते हैं, बहू, क्या कर रही हो? हमारे लिए एक कप चाय बना दोगी क्या? ठीक है बाबूजी, बना देती हूँ। इतना कहकर रीमा किचन में चाय बनाने चली जाती है। फिर चाय बनाकर ससुर जी को उनके कमरे में देकर आती है। बाबूजी, चाय ले लीजिए। ठीक है बहू, धन्यवाद। रीमा वापस खाना खाने बैठती है। वैसे ही उसकी सासू माँ की आवाज आती है। बहू, क्या कर रही हो? जरा मेरे रूम में आना। ठीक है माँ जी, आ रही हूँ। वो रूम में जाती है। बहू, बहू, वो मुझे ना गर्मी बहुत ज्यादा लग रही है, तो कुछ ठंडा पीने का मन कर रहा है। तुम एक ग्लास जूस लेकर आ जाओ रूम में। ठीक है माँ जी, जा रही हूँ। रीमा किचन में जाती है और आम का जूस बनाने लगती है। जूस तैयार होने के बाद वो उसे गिलास में डालती है और प्रेमलता देवी के कमरे में लेकर जाती है। माँ जी, जूस ले लीजिए। ठीक है बहू। रीमा खाना खाने जाती है। अरे देखो, आज मेरा इस घर में पहला दिन है और पहले ही दिन मैं कितना काम कर रही हूँ। मशीन की तरह काम कर रही हूँ। ओहो, हे भगवान, मैं तो बहुत थक गई हूँ। जल्दी से खाना खा लेती हूँ, उसके बाद कमरे में जाकर आराम से सोऊंगी। फिर कोई काम नहीं करूंगी, आराम से सोऊंगी और शाम को उठूंगी, फिर देखूंगी क्या करना है। रीमा खाना खाती है और अपने कमरे में चली जाती है। रीमा कमरे में आराम कर रही होती है, वैसे ही पिंटू और पिंकी उसके कमरे में आते हैं। भाभी, आप क्या कर रही हो? बोलिए। भाभी, हम लोगों को ना आइसक्रीम खानी है, आप आइसक्रीम बना दोगी क्या? देखिए ना जी, अभी हम बहुत थक गए हैं, थोड़ा आराम कर ले, फिर मैं आप लोगों को शाम को आराम से बनाकर दे दूंगी। अभी मुझे सोने दीजिए। नहीं भाभी, मुझे अभी खाना है, जल्दी से बनाकर मेरे रूम में ले आइए ना भाभी। अच्छा ठीक है, जाइए, मैं बनाकर लाती हूँ। रीमा आइसक्रीम बनाती है और पिंटू और पिंकी के रूम में देकर आ जाती है। वो मन में सोच रही होती है। अरे चलो, अब थोड़ा आराम करूं, अब जल्दी से सो जाती हूँ। तभी पीछे से आवाज आती है। बहू, कहाँ जा रही हो? माँ जी, वो मैं सोने जा रही थी। बहू, अब सोने का टाइम नहीं है, अब रात के खाने की तैयारी करो। देखो आज खाना क्या बनेगा। माँ जी, अभी तो शाम के 6 बज रहे हैं। बहू, तो सबका अलग अलग मन होता है, सब अलग अलग खाने को बोलते हैं। इतना सब बनाते बनाते 10 तो बज ही जाएंगे। माँ जी, आज भी अलग अलग ही बनाऊं? हाँ बहू, सबकी पसंद पूछनी तो पड़ेगी ना, सबकी पसंद से ही बनाऊंगी ना। ठीक है माँ जी,
लेकिन अभी ऋषभ जी और बाबूजी तो ऑफिस में हैं। कैसे पूछूं? बहू तो फोन कर लेना ऋषभ को और पूछ लेना कि रात को खाने में क्या खाएंगे। ठीक है माँ जी, मैं पूछ लेती हूँ। हेलो ऋषभ जी, हाँ रीमा, बोलो। आज आप रात के खाने में क्या खाएंगे? माँ जी पूछ रही थी कि आपसे पूछ कर बनाऊं। आपको रात के खाने में क्या खाना है? मुझे तो पुलाव, मटन बिरयानी और बस इतना ही रहने दो। एक कोई मीठा बना लेना, गुलाब जामुन, बस। और मुझे कुछ नहीं खाना। आप रात को इतना हैवी खाना खाएंगे ऋषभ जी? हाँ, और मुझे बहुत अच्छा लगता है अलग अलग खाना खाना। तुम बना देना, ठीक है? मैं अभी ऑफिस में हूँ, बिजी हूँ। बाद में बात करता हूँ। चलो, बाय। ठीक है, रख दीजिए। माँ जी, मैंने ऋषभ जी से पूछ लिया। अब आप बता दीजिए कि आपको क्या खाना है? बहू, जो भी ये सब खाएंगे मैं वही खा लूंगी। तुम बस पिंटू और पिंकी से पूछ लो। देवर जी, नंद जी, आप दोनों बता दीजिए क्या खाएंगे? भाभी मैं मैगी खाऊंगा। भाभी मेरे लिए ना पास्ता और चाउमीन बना देना। रीमा थकी हारी किचन में जाती है और सबकी फरमाइश का खाना धीरे धीरे तैयार करने लगती है। मुझे ना बहुत गर्मी लग रही है, लेकिन क्या करूं? चलो जल्दी जल्दी खाना बना लेती हूँ। फिर टाइम मिलेगा तो आराम से कमरे में एसी के सामने सो जाऊंगी। कुछ देर बाद सारा खाना बनकर तैयार हो जाता है। तभी ऋषभ जी और पापा जी दोनों ऑफिस से घर आ जाते हैं। डाइनिंग टेबल पर सब बैठकर खाने का इंतजार करते हैं। जल्दी जल्दी रीमा डाइनिंग टेबल पर खाना परोसती है और सब लोग खाने लगते हैं। सब लोग खाना खा लेते हैं और अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। रीमा डाइनिंग टेबल साफ करती है, बर्तन धोती है और फिर आराम से बैठकर खाना खाने जाती है। खाना खाने के बाद वो सीधा अपने कमरे में सोने चली जाती है। आ गई तुम? कुछ ज्यादा समय नहीं लग गया? हाँ हाँ, आप लोगों की पसंद की अलग अलग फरमाइश बनाते बनाते समय तो लगेगा ही। अच्छा, चलो सो जाओ। मुझे भी सुबह ऑफिस जाना रहता है। अगली सुबह माँ जी, आज कुछ हल्का खाने में बना दूं क्या? मतलब दाल चावल या खिचड़ी? नहीं बहू, खिचड़ी और दाल चावल इतना सादा खाना कोई नहीं खाएगा। मेरे ख्याल से ना तुम चिकन में ही कुछ बना दो, जैसे बिरयानी और चिकन कोरमा बना दो बस। बहू, और कुछ मत बनाना। ठीक है माँ जी, बना दूंगी। रीमा किचन में जाती है और सबके मनपसंद का खाना बनाकर तैयार कर देती है। इतना सारा खाना बनाते बनाते वो बहुत थक जाती है और परेशान महसूस करती है। कुछ घंटे बाद खाना बन जाता है और सब लोग खा लेते हैं। रीमा भी जल्दी जल्दी खाना खाकर अपने कमरे में जाती है और लेट जाती है। इतने में ऋषभ कमरे में आता है और बोलता है, अरे सुनो ना, मेरे कपड़े प्रेस करने हैं, कर दोगी क्या? मुझे ऑफिस में एक इवेंट में जाना है। तुम कपड़े प्रेस करके रख दो, मैं नहा कर आता हूँ। नहीं ऋषभ जी, मैं बहुत थक गई हूँ। मुझे अभी थोड़ा आराम कर लेने दीजिए ना। मैंने कहा ना, कर दो। तुम अपने पति का इतना सा भी काम नहीं कर सकती? जल्दी से प्रेस करके दो, मुझे ऑफिस के इवेंट में जाना है। रीमा उठती है और कपड़े प्रेस करके दे देती है। चलो ये सब भी हो गया। अब मैं आराम कर लेती हूँ। अब तो सो जाती हूँ और किसी के बुलाने पर भी नहीं उठूंगी। बस। बहू, इधर बाहर आना। बहू, सुन क्यों नहीं रही हो? क्या कर रही हो? बाहर आओ। हाँ माँ जी, आ रही हूँ। क्या कर रही थी बहू तुम? 2-3 आवाज दी फिर भी नहीं सुनी। दिन में भी सोती रहती हो क्या बहू? सोने के लिए रात है ना, दिन में क्यों सो रही हो? देखो, बाथरूम में ढेर सारे कपड़े रखे हुए हैं। सब साफ कर दो और सुखा भी देना, ठीक है? माँ जी, थोड़ा देर बात कर लूं? नहीं बहू, बिल्कुल नहीं। सब लोग कपड़े पहनने के लिए मांगेंगे तो क्या मिलेगा? सब पूछेंगे कि मेरा कपड़ा क्यों नहीं धुला, तो क्या बोलोगी? जाओ और कपड़े धो दो। उसके बाद दिन भर आराम ही ना करना है। और तुम करती भी क्या हो? घर के काम के अलावा बस खाना बनाना है और आराम करना है। रीमा बाथरूम में जाती है और कपड़े धोने लगती है। बस थोड़े ही दिन हुए हैं शादी को। अभी बस 2-3 दिन ही हुए हैं और मैं इतनी परेशान हो गई हूं। सासू माँ पूछती हैं कि दिन भर क्या करती हूं। दिन भर तो मैं सबकी फरमाइश पूरी करती हूं,
फिर भी पूछ रही हैं कि मैं दिन भर क्या करती हूं। मैं बहुत तकलीफ में हूं इस ससुराल में। मुझे बहुत काम करना पड़ता है। रीमा जल्दी जल्दी कपड़े धोती है। वो कपड़े धो ही रही होती है कि पिंकी वहां आती है और बोलती है, मेरी 3 दोस्त आने वाली हैं। आप उनके लिए अच्छे अच्छे डिश बना देना भाभी। आज शाम को ही मेरे दोस्त आने वाले हैं। ठीक है भाभी? तो सुन लीजिए, मेरी दोस्तों के लिए चिकन बिरयानी, चिकन कबाब, चिकन चिली, चिकन कोरमा, चिकन टिक्का, चिकन लॉलीपॉप, चिकन मंचूरियन, चिकन फ्राई, चिकन रोल और गुलाब जामुन बना दीजिए। नंद जी कल बुला लीजिएगा ना। आज मैं थोड़ा थक गई हूं और मुझे ना कमजोरी भी आ रही है, तो आप कल बुला लीजिएगा, ठीक है? नहीं भाभी, मेरी दोस्त आएगी तो आज ही आएगी। पिंकी वहां से चली जाती है। हे भगवान, अभी कपड़े धो रही हूं और शाम के लिए इतना सारा खाना भी बनाना है। मेरी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही है, लेकिन क्या करूं, मना भी नहीं कर सकती। शाम के समय पिंकी की कुछ दोस्त आती हैं और रीमा डाइनिंग टेबल पर खाना लगा देती है। अरे मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी होटल में आ गई हूँ। इतना सारा खाना देखकर, इतने अलग अलग डिशेस। भाभी आपने इतनी मेहनत क्यों की? अच्छा ठीक है भाभी, अब आप अपने कमरे में जाइए। हम लोगों को थोड़ी प्राइवेसी दीजिए। यार क्या बताऊं, भाभी काम तो कर लेती हैं, लेकिन ठीक है, मुझे उतनी अच्छी नहीं लगती। बस काम करती हैं, खाना बनाती हैं, और कुछ खास नहीं है। बस खाना बनाना ही जानती हैं। मुझे तो भाभी बहुत संस्कारी लगी। और तुम्हें क्या चाहिए? लेकिन बस मुझे ज्यादा पसंद नहीं है। एक तरह से नौकरानी जैसी हैं, जो बोलती हूँ बना बना कर दे देती हैं। लेकिन क्या करूं, है तो मेरी भाभी ना, कुछ बोलती भी नहीं हूं मैं। नहीं तो बुरा लग जाएगा ना। ठीक है, चलो तुम लोग जल्दी से खाओ। कुछ देर बाद पिंकी की दोस्त घर से चली जाती हैं। ऋषभ जी, आप घर वालों को बोल दीजिए ना कि थोड़ा कम मुझसे काम करवाएं। मैं दिन भर इधर उधर काम करती रहती हूँ और बहुत ज्यादा थक जाती हूँ। आप कुछ कह दीजिए ना। क्या कह दूं मैं? तुम घर का इतना सा काम भी नहीं कर सकती? मेरे घर में फैमिली कितनी है? भाई है, बहन है, पापा है, मम्मी है, बस। और ज्यादा लोग तो नहीं है कि तुम परेशान हो रही हो। हाँ ऋषभ जी, लेकिन सुबह से रात तक बस मैं सबका काम करती रहती हूँ। कभी कपड़े धोती हूँ, सबके अलग अलग पसंद का खाना बनाती हूँ, चाय देती हूँ, मैगी, पास्ता, चाउमीन, ये सब करते करते रह जाती हूँ। अपने ऊपर ध्यान देने का भी मुझे समय नहीं मिलता। तुम तो दिन भर घर में रहती हो। खाना बनाने और खाने के अलावा तुम करती भी क्या हो? क्या काम करती हो? घर में क्या काम होता है? तुम औरतें घर में करती भी क्या हो? दिन भर तो बैठी रहती हो। सुबह उठोगी, खाना बनाओगी, फिर आराम से दिन भर सोओगी। रात को खाना बनाओगी, फिर खाकर आराम से रात भर सोओगी। और करती भी क्या हो तुम? ऐसा मत बोलिए ऋषभ जी। मैं दिन भर घर में रहती हूँ तो काम भी तो करती हूँ। 4 लोग ही सही, लेकिन उनका भी बहुत काम होता है। कभी कपड़े प्रेस करके देती हूँ, कमरा साफ करती हूँ, सबके लिए खाना बनाती हूँ, कपड़े धोती हूँ, चाय बनाती हूँ। हाँ, तो ये तो हर कोई कर लेता है। तुम भी करो। कोई बड़ी बात क्या है? अब बस बोल दीजिए कि थोड़ा कम खाना बनाना पड़े। मतलब एक दिन में एक ही तरह की चीज बना दूं। नहीं, मेरे माँ बाप, भाई बहन जो बोलेंगे तुम वही करोगी, समझी? वो लोग जैसे बोलें वैसे खाना बनाओ। तुम अपना दिमाग मत लगाओ ज्यादा। ऋषभ जी, मैं थक जाती हूँ। आप तो कुछ समझिए। क्या समझूं मैं? क्या समझूं? मुंह बंद करो और चुपचाप अपना काम करो। हमारी शादी को भी 3-4 दिन ही हुए हैं और हम दोनों ने आपस में थोड़ा समय भी साथ नहीं बिताया है। आपके साथ थोड़ा बैठना, बातें करना। क्या समय? तुम मेरे परिवार का ख्याल रखो बस। समय तो मिलता हैगा। मैं कहीं भागा थोड़ी जा रहा हूं। हां, तुम मेरे परिवार वालों का दिल जीतो, समझी? लेकिन ऋषभ जी। हां ठीक है, अब सो जाओ। आपकी माँ ने शादी से पहले बहू के बारे में सिर्फ इतना कहा था कि घर संभालने वाली चाहिए। लेकिन घर संभालने का मतलब 24 घंटे काम करना है क्या? रीमा, तुम बहुत सोचती हो। बस खाना बनाओ, सब ठीक हो जाएगा। मुझे नींद आ रही है, बात बाद में करना।
रीमा खड़ी खड़ी कुछ देर उसे देखती है, फिर धीरे से कमरे से बाहर निकल जाती है। अपनी माँ का नंबर देखती है, कुछ देर सोचती है, फिर डायल कर देती। हेलो रीमा, कैसी है बेटा? सब ठीक तो है? बोल ना बेटा, तबीयत तो ठीक है? माँ, क्या तुम्हें भी ससुराल में इतना करना पड़ता था? सुबह 4 बजे से लेकर रात 11 बजे तक बिना रुके। क्या हुआ रीमा, किसने कुछ कहा? तुम रो रही हो? नहीं माँ, बस थक गई हूं। यहां बहू का मतलब घर की रसोई, घर की सफाई, सबके लिए खाना, सबके काम। सुनो बेटा, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि 1 महीना देख लो पहले, लेकिन तुम्हारे पिता और तुम्हारे ससुराल वाले जिद्दी थे कि जल्दी शादी करनी है। अब सुनो मेरी बात, कोई भी इंसान मशीन नहीं होता। तुम रोज सुबह से रात तक अकेले सब काम कर रही हो, ये सही नहीं है। घर में 4 लोग हैं, ससुर, सास, देवर, ननद, सबको कुछ ना कुछ चाहिए। लेकिन किसी को ये नहीं देखना कि बहू ने खाना खाया या नहीं। सासू माँ हर 5 मिनट में कुछ न कुछ काम बताती रहती है। और ऋषभ, वो तो सोता रहता है। उसे नहीं पूछना कि मैंने खाया या नहीं। सुनो रीमा, आज से तुम 2 बातें करना। पहली, अपने लिए समय निकालना। दूसरी, अपनी जुबान का इस्तेमाल करना। मतलब थक गई हो तो थक गई हो बोलो। भूख लगी हो तो पहले खुद खाओ, फिर सबको परोसो। ये मशीन वाली बहू बनकर रहोगी तो कोई कदर नहीं करेगा। लेकिन माँ, डर लगता है। पहले ही दिनों में कहीं झगड़ा हो गया तो। बेटा, चुप रहोगी तो और भी बढ़ेगा। एक बार सबके सामने कह दो, मैं अकेले हूं, मुझसे ज्यादा नहीं होता। आप सब मिलकर काम बांट लो या फिर मुझे काम करने दो, लेकिन हर आधे घंटे में नए ऑर्डर मत दिया करो। और हां, अगर ऋषभ ने तुम्हारी बात नहीं सुनी तो मुझे बता देना, मैं खुद उससे बात करूंगी। ठीक है माँ, मैं कोशिश करूंगी। और हां, पहले अपनी प्लेट भरकर खाना, फिर दूसरों को परोसना, समझी? समझ गई माँ। पिंकी, जाकर देख तो क्या कर रही है तुम्हारी भाभी। दोपहर के 2 बज रहे हैं, चाय का समय हो गया, अभी तक न चाय बनी है न नाश्ते की तैयारी। माँ, आप ही जाकर बोल दो, मुझे तो वो मुंह दिखाने में भी अच्छी नहीं लगती। ससुराल में आकर रोज चेहरा उतारे रहते। बस ये सुनते ही रीमा अंदर आती है। उसके चेहरे पर पहले जैसी थकान नहीं, कुछ नया है। अरे बहू, यहाँ खड़ी हो क्या? 2 बज गए। बहू, खाना लगा दो। नहीं, पहले मैं खाना खाऊंगी, फिर किसी को खिलाऊंगी। रीमा, तुम ये कैसी बात कर रही हो मेरी माँ से? आप ज्यादा मत बोलिए, मेरे लिए चाय बनाकर लाइए। क्या कहा तुमने? बहू, तेरी शादी को आज सिर्फ 4 दिन ही हुए हैं और तू हमसे इस तरह बात कर रही है। आज मैंने दोपहर का खाना नहीं खाया है। सुबह से आप सबको परोसा, लेकिन मेरी प्लेट में कुछ नहीं गया। मैं पहले अपने लिए थोड़ा खा लूं। क्या कह रही हो बहू? सास के घर आकर पहले बनाने का रिवाज है, फिर खाने का। माँ जी, रिवाज तो ये भी है कि बहू को बेटी की तरह रखा जाए। 4 दिन में 2 वक्त की रोटी ठीक से खाई है। ऋषभ जी, चाय कहाँ है? अरे मजाक कर रही हो ना? मैं चाय बनाऊं? ये कोई पति का काम है? तो क्या मेरा कोई काम है जो मैं 24 घंटे रसोई में खड़ी रहूं? 4 दिन में मेरे पैरों में सूजन आ गई। तुमने बताया नहीं कि पैरों में सूजन है। कब बताऊं? कब आप मेरे से पूछो, कब ना बात करो तब ना। तुम कैसी हो नहीं हो, कभी पूछा है मेरे से खाना खाई कि नहीं? माँ जी, आपने पूछा है कभी? हर वक्त काम देती रहती हैं, ये कर दो वो कर दो। मैं नई नई बहू हूं, इसलिए कुछ नहीं बोल रही थी, लेकिन अब नहीं सहूंगी। बहू, माफ कर दो। बेटा, हम लोग अपने 10 तरह के खाना खाने के शौक के कारण तेरे साथ बहुत बुरा किया। बेटा, माफ कर दो अपने पापा को। हाँ बहू, मुझे भी माफ कर दो। जब तुम नहीं थी तो मैं एक तरह का भी खाना नहीं बना पाती थी, और तुमसे मैंने 10 तरह का खाना बनवाया। ठीक है माँ जी, बाबूजी हाथ मत जोड़िए। मैं आप लोग की बेटी हूं। ठीक है, आज खाना हम तीनों भाई बहन बनाएंगे। हाँ भैया, चलिए। भैया, लेकिन हम तीनों को तो खाना बनाना नहीं आता, फिर कैसे? कोई बात नहीं,
सीख लूंगा रीमा। मुझे सिखा दोगी ना खाना बनाना? हाँ जी, सिखा दूंगी। सब मिलकर काम बांट लेंगे। पिंकी सैलेड बना सकती है, पिंटू पानी भर सकता है, माँ जी रसोई का सामान देख सकती हैं और मैं खाना बना लिया करूंगी। रसोई सिर्फ एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं होगी, बल्कि पूरे परिवार की जिम्मेदारी होगी। पिंटू को मैं मैगी बनाना भी सिखा दूंगी। ठीक है भाभी, सिखा देना। और बेटा मेरा काम क्या होगा? पापा जी, आपका कोई काम नहीं है। आपके हिस्से का काम आपकी प्यारी बेटी करेगी। रीमा, तुम अपने पति का काम भी कर लोगी? नहीं नहीं। अच्छा, कोई बात नहीं, मजाक कर रहा हूं। बहू, आज मुझे पहली बार एहसास हो रहा है कि हम सब लोग सिर्फ अपनी अपनी पसंद और अपनी अपनी फरमाइशों के बारे में सोचते रहे, लेकिन कभी ये समझने की कोशिश ही नहीं की कि सुबह से रात तक रसोई में खड़ी रहने वाली तुम्हारी भी अपनी थकान, अपनी परेशानियां और अपनी भावनाएं होंगी। सच कहूं बहू, जब तुम इस घर में नई नई आई थी, तब मुझे तुम्हें बेटी की तरह अपनाना चाहिए था। लेकिन मैं भी बस यही सोचती रही कि अब घर में एक बहू आ गई है तो घर का सारा काम आराम से हो जाएगा। मुझे कभी ये ध्यान ही नहीं आया कि तुम भी किसी की बेटी हो और तुम्हें भी आराम, प्यार और सम्मान की जरूरत है। माँ जी, मैं इस घर को अपना घर मानकर ही हर काम करती रही। मुझे किसी काम से परेशानी नहीं थी, लेकिन जब रोज अलग अलग लोगों की अलग अलग फरमाइशें पूरी करने के बाद भी किसी ने ये नहीं पूछा कि मैं कैसी हूं, मैंने खाना खाया है या नहीं, तब मुझे बहुत अकेलापन महसूस होता था। रीमा, मुझे भी अपनी गलती माननी पड़ेगी। मैं हमेशा ऑफिस के काम और अपनी सुविधाओं में इतना व्यस्त रहा कि कभी ये देखने की कोशिश ही नहीं की कि मेरी पत्नी पूरे दिन किस तरह की जिम्मेदारियां निभा रही है। एक पति होने के नाते मुझे तुम्हारा साथ देना चाहिए था, लेकिन मैं भी बाकी लोगों की तरह सिर्फ अपनी पसंद का खाना मांगकर चुप हो जाता था। भाभी, मैं भी आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। मैं जब भी कुछ खाने का मन करता था तो बिना सोचे समझे आपको बता देती थी कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि जिसे मैं 1 मिनट में बोल रही हूँ, उसे बनाने में आपको घंटों मेहनत करनी पड़ती होगी। भाभी, मैं तो सबसे बड़ा दोषी हूँ। कभी मैगी, कभी पास्ता, कभी कुछ और बनाने की जिद करता रहता था। मुझे लगता था कि खाना बनाना बहुत आसान काम है, लेकिन अब समझ आ रहा है कि रोज रोज पूरे परिवार के लिए अलग अलग खाना बनाना कितना मुश्किल और थका देने वाला काम होता है। इस घर में आज से एक नई शुरुआत होगी। अब घर की जिम्मेदारियां सिर्फ बहू की जिम्मेदारी नहीं होंगी, बल्कि इस परिवार का हर सदस्य अपनी क्षमता के अनुसार काम करेगा, ताकि किसी एक व्यक्ति पर सारा बोझ ना पड़े। और आज से इस घर में ये भी नियम होगा कि कोई भी व्यक्ति अपनी मन मर्जी की 10-10 फरमाइशें नहीं करेगा। जो खाना बनेगा सब मिलकर खुशी से खाएंगे, और अगर कभी कुछ विशेष बनाना होगा तो पहले ये भी सोचा जाएगा कि उसे बनाने वाले को कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। माँ जी, मुझे आप लोगों से कभी महंगे कपड़े, गहने या किसी और चीज की उम्मीद नहीं थी। मुझे सिर्फ इतना चाहिए था कि इस घर में मुझे एक नौकरानी नहीं, बल्कि परिवार के सदस्य की तरह देखा जाए और मेरे काम की भी थोड़ी कद्र की जाए। और मैं सबके सामने वादा करता हूं कि आज के बाद रीमा कभी भी इस घर की जिम्मेदारियों में अकेली नहीं रहेगी। चाहे कितना भी काम क्यों ना हो, मैं उसका साथ दूंगा और उसे ये महसूस नहीं होने दूंगा कि वो इस घर में अकेली है। बहू, आज से ये घर सिर्फ हमारा नहीं, बल्कि उतना ही तुम्हारा भी है। और जिस तरह एक बेटी को उसके मायके में प्यार और सम्मान मिलता है, उसी तरह तुम्हें भी इस घर में पूरा सम्मान मिलेगा। बस माँ जी, मुझे इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए। अगर परिवार साथ हो, सम्मान मिले और अपनेपन का एहसास हो, तो हर मुश्किल काम भी आसान लगने लगता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना ना भूलें। आपको ये कहानी कैसी लगी, कमेंट करके हमें जरूर बताइए। आपका एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब आपके अपने YouTube चैनल घर आंगन की कहानियां को आगे बढ़ाने में मदद करेगा। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई और दिल छू लेने वाली कहानी के साथ।